नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे हमारे आज के मॉडर्न लाइफ की उलझनों का हल प्राचीन आध्यात्मिक सिद्धांतों में छिपा है। ये पूरा विश्लेषण श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के एक हालिया सत्संग पर आधारित है। तो चलिए बिना किसी देरी के समझते हैं कि कैसे ये सिद्धांत हमारी रोजमर्रा की सामाजिक, प्रोफेशनल और दिमागी परेशानियों को बहुत ही लॉजिकल तरीके से सुलझा सकते हैं। आज की इस चर्चा में हम इन 6 मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। हम शुरुआत करेंगे कर्म और प्रारब्ध से, फिर बात करेंगे युवा और ब्रह्मचर्य की, उसके बाद योग बनाम नाम जप, कर्म समर्पण, तीर्थ और आचरण, और आखिर में सबसे अहम मन का नियंत्रण। आप देखेंगे कि कैसे हम बाहरी दुनिया की समस्याओं से शुरू करके धीरे धीरे अपने भीतर की गहराई तक जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले खंड की, कर्म और प्रारब्ध। सोचिए, अगर आप पर कोई ऐसा इल्जाम लगे जो आपने किया ही नहीं, तो आपको कैसा लगेगा? एक डॉक्टर साहब ने महाराज जी से बिल्कुल यही सवाल पूछा। वो ऐसे लोगों की मदद करते हैं जिन्हें झूठे मुकदमों में फंसा दिया जाता है। उनका सवाल था कि जब किसी पूरी तरह से निर्दोष इंसान पर झूठा आरोप लगे, तो उसे अंदर से कैसा महसूस करना चाहिए और क्या करना चाहिए? जाहिर है, ये एक ऐसी स्थिति है जो किसी को भी पूरी तरह से तोड़ सकती है। महाराज जी ने इसका जो जवाब दिया वो प्रारब्ध के सिद्धांत पर टेका है। अब ये प्रारब्ध क्या है? बेसिकली ये हमारे पिछले कर्मों का वो हिस्सा है जो हमारी आज की परिस्थितियों को तय करता है। महाराज जी समझाते हैं कि जब कोई अपनी बेगुनाही साबित करने की पूरी कोशिश करे लेकिन फिर भी उसे सजा मिल जाए, तो उसे ये समझना चाहिए कि ये किसी छिपे हुए प्रारब्ध का फल है। मतलब अगर आज बिना गलती के सजा मिल रही है, तो ये पक्का किसी ऐसे पुराने पाप का नतीजा है जिसके लिए कभी सजा नहीं मिली और ना ही उसका कोई प्रायश्चित किया गया। इस बात को क्लियर करने के लिए महाराज जी ने एक बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची घटना सुनाई। एक आदमी ने चुपके से एक हत्या की थी और वो कानून से बच निकला। ये उसका छिपा हुआ पाप था। कई सालों बाद उसी आदमी ने 2 भ्रष्ट पुलिस वालों को एक सुनार का मर्डर करते और खजाना चुराते रंगे हाथों देख लिया। जब उन पुलिस वालों को लगा कि उनका भंडाफोड़ हो जाएगा, तो उन्होंने उस सुनार की हत्या का सारा झूठा इल्जाम उसी आदमी पर मढ़ दिया। जब मामला जज के सामने पहुंचा और सच्चाई सामने आने ही वाली थी, तो उस आदमी ने अचानक वो झूठी सजा कबूल कर ली। क्यों? क्योंकि उसे अंदर से ये रियलाइज हो गया था कि आज जो हो रहा है वो उसके उसी पुराने छिपे हुए पाप का फल है जो अब प्रारब्ध बनकर सामने आया है। ये कहानी हमें बताती है कि ब्रह्मांड का इंसाफ कभी चुकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे विषय की तरफ, युवा और ब्रह्मचर्य। आजकल हर पेरेंट या टीचर की एक आम शिकायत होती है कि बच्चे अच्छी बातें सीखते तो हैं लेकिन तुरंत भूल जाते हैं। एक स्कूल प्रिंसिपल ने भी महाराज जी के सामने यही चिंता जताई कि आज के इस मॉडर्न एजुकेशन और मोबाइल फोन के डिस्ट्रैक्शन वाले माहौल में बच्चे नैतिक मूल्यों को कैसे याद रख सकते हैं। इस आम सी लगने वाली लेकिन गंभीर समस्या के लिए महाराज जी ने एक 3 स्टेप सोल्यूशन दिया। सबसे पहला है आहार शुद्धि, यानी सात्विक खान पान, क्योंकि कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। दूसरा, मोबाइल फोन का बहुत ही कंट्रोल्ड इस्तेमाल, ताकि बच्चे ऐसी चीजें देखने से बचें जो उनके मन को भटकाती हैं। और तीसरा, सबसे अहम उपाय, माता पिता को भगवान का साक्षात रूप मानकर उनका सम्मान करना। अगर बच्चे घर पर ही अपने माता पिता के पैर छूकर उनके प्रति आदर भाव रखें, तो उनके अंदर अच्छे संस्कार अपने आप जड़ें जमाने लगेंगे। लेकिन इन सब के बेस में जो सबसे जरूरी चीज है वो है ब्रह्मचर्य। महाराज जी इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि एक स्टूडेंट की लाइफ की असली नींव ब्रह्मचर्य ही है। आज के समय में कम उम्र में ही इस पवित्रता के खत्म होने की वजह से बच्चों में भूलने की बीमारी, डिप्रेशन और शारीरिक कमजोरी तेजी से बढ़ रही है। सीधी सी बात है, अगर नींव में पवित्रता ही नहीं होगी तो कोई भी ज्ञान, चाहे वो आध्यात्मिक हो या किताबी, दिमाग में टिकेगा ही नहीं। चलिए अब आते हैं तीसरे टॉपिक पर, योग बनाम नाम जप। एक साधक के मन में ये बहुत ही वाजिब सवाल आया कि क्या आज के इस तेज तर्रार युग में अष्टांग योग, जिसमें आसन, प्राणायाम, ध्यान सब शामिल है, क्या वो प्रैक्टिकल है, या फिर हमारी आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए कोई और रास्ता बेहतर है? इन दोनों रास्तों का जो कंपैरिजन महाराज जी ने किया वो बहुत ही लॉजिकल है। देखिए, जहाँ एक तरफ अष्टांग योग है, जिसके लिए आपको चाहिए बहुत ही कड़ा शारीरिक अनुशासन और घंटों का एकांत। अब आज के समय में जब लोगों को ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारियां हैं, तो ऐसे में सिद्धासन में घंटों बैठना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ है नाम जप।
इसे आप कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई शारीरिक सीमा नहीं है और ये हमारे चित्त को गहराई से शुद्ध करता है। महाराज जी कहते हैं कि योग अपनी जगह बिल्कुल सही और दिव्य है, लेकिन आज के इस कलिकाल में नाम जप ही सबसे प्रैक्टिकल और आसान रास्ता है। और ये बात हमारे शास्त्रों में भी बहुत ही साफ तौर पर कही गई है। कलयुग केवल नाम आधारा, मतलब इस युग में सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम ही एक लौता सहारा है। महाराज जी याद दिलाते हैं कि हमारी तमाम कमियों के बावजूद बस पूरी तरह से भगवान की शरण में चले जाना और लगातार उनके नाम का जप करना आज के समय का सबसे अचूक आध्यात्मिक हथियार है। हमारा अगला विषय बहुत से लोगों से रिलेट करेगा, कर्म समर्पण। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आपने पक्का कभी ना कभी ये सोचा होगा कि यार काम के इतने प्रेशर में पूजा पाठ या ध्यान का तो वक्त ही नहीं मिलता। यही काम आता है कर्म समर्पण का सिद्धांत। इसका सीधा सा मतलब है कि आप जो भी काम कर रहे हैं और उसका जो भी रिजल्ट आ रहा है उसे पूरी तरह से ईश्वर को सौंप देना। ये कंसेप्ट हमें सिखाता है कि कैसे हम अपनी रोज की नौकरी और जिम्मेदारियों को ही अपनी सबसे बड़ी पूजा बना सकते हैं। इससे अपनी लाइफ में उतारना बहुत ही आसान है। इसके सिर्फ 3 स्टेप्स हैं। पहला, अपने सांसारिक काम को पूरे फोकस के साथ करना, मतलब जब आप काम कर रहे हैं तो सिर्फ काम ही करें। दूसरा, काम खत्म होने के बाद, जैसे अपनी शिफ्ट के बाद 2 पल रुकें और मन ही मन वो पूरा समय भगवान को अर्पित कर दें। ये सोचें कि आपकी ये ड्यूटी असल में भगवान की ही सेवा थी। और तीसरा, उस काम का जो भी नतीजा निकले उसे बिना किसी मोह के स्वीकार कर लें। महाराज जी ने यही प्रैक्टिकल सलाह उस प्रिंसिपल को भी दी थी जो बच्चों के ना पढ़ने पर बहुत परेशान हो जाते थे। वही पुरानी लेकिन सच्ची बात, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। चलिए अब बात करते हैं 5वें टॉपिक की, तीर्थ और आचरण। एक श्रोता ने बहुत ही रियल लाइफ सिचुएशन शेयर की। उन्होंने बताया कि उनके कुछ दोस्त नियमित रूप से वृंदावन और गोवर्धन जैसे पवित्र तीर्थों की यात्रा करते हैं, लेकिन साथ ही वो मांस, मदिरा और दूसरी गलत आदतों में भी पूरी तरह लिप्त है। तो सवाल ये है कि क्या ऐसी विनाशकारी आदतों के साथ किए गए तीर्थ यात्रा का वाकई कोई फायदा होता है? इस पर महाराज जी का जवाब बिल्कुल दो टूक था। उन्होंने साफ कहा कि ये राक्षसी आदतें किसी भी तीर्थ यात्रा के असली आध्यात्मिक फायदों को पूरी तरह से ब्लॉक कर देती हैं। देखिए, बिना बेसिक पवित्रता के आप कितनी भी परिक्रमा कर लें या कर्मकांड कर लें, आपको वो शांति नहीं मिल सकती जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं। हाँ, उनका तीर्थ जाना एक तरह का जुड़ाव जरूर है, लेकिन जब तक वो इन तामसिक आदतों को नहीं छोड़ते, उन्हें इस यात्रा का कोई असली फल नहीं मिलने वाला, बल्कि ये खाली अनुष्ठान आगे चलकर उनके आध्यात्मिक पतन का कारण भी बन सकते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे गहरे पड़ाव पर, मन का नियंत्रण। वेदांत का एक बहुत ही गहरा सिद्धांत है, असत की सत्ता नहीं, जिसका मतलब है कि जो सच नहीं है उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। एक साधक जो 15 साल से नाम जप कर रहे थे, उन्होंने बताया कि उनके मन में आज भी पिछले जन्मों की वासनाएं और बुरे विचार आते हैं। महाराज जी ने उन्हें ये कहकर चौंका दिया कि भाई, आप उन पुराने विकारों को सच्चा मान ही क्या रहे हैं? जो सिर्फ एक भ्रम है, उसकी असल में कोई सत्ता है ही नहीं। जैसे ही हम उन बुरे विचारों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, वो अपने आप अपनी ताकत खो देते हैं। इस बात को महाराज जी ने क्या कमाल के उदाहरण से समझाया है। उन्होंने कहा कि अपने मन को सड़क पर खड़े एक पागल इंसान की तरह समझिए। अगर कोई पागल सड़क पर गालियां दे रहा हो तो क्या आप उसे बहस करेंगे? बिल्कुल नहीं। आप मुस्कुराएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। मन के साथ भी बिल्कुल यही करना है। उन्होंने हमारे हृदय को एक इच्छाओं का बाजार कहा। बाजार में तो सब कुछ बिकता है, लेकिन ये आप पर निर्भर है कि आप वहां से क्या खरीदते हैं। अगर गंदे विचार आ रहे हैं तो बस उन्हें एक दर्शक की तरह देखिए, उनसे उलझिए मत। तो आज के इस पूरे विश्लेषण के बाद मैं आपको इसी एक विचार के साथ छोड़ना चाहूंगा। ये मन, जिसका तो काम ही है भटकना, जब भी ये शोर मचाएगा और आपके अंदर एक अराजकता पैदा करेगा, तो आप क्या करेंगे? क्या आप उस पागल इंसान की बातों में उलझ जाएंगे, या फिर आप अंतिम सत्य और ईश्वर के नाम पर टिके रहेंगे? याद रखिए, ये चुनाव ही आपकी आध्यात्मिक सफलता तय करेगा, क्योंकि सारे समाधान बाहर नहीं, हमारे अपने ही भीतर मौजूद हैं। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत